किसी भी प्रोफेशन, किसी भी वर्क में सक्सेसफुल होने का एक ही रूल है जो सारी दुनिया यूज कर रही है, और वो रूल है दुआओं का जिसको ब्लेसिंग्स कहा जाता है। आपने अगर आपके शहर में देखा हो कि जो सबसे अच्छी चाय बनाने वाला इंसान है, किसी भी शहर में देखिए, एक इंसान तो ऐसा होगा जहाँ पर चाय, समोसे, कचौरी, मिठाइयाँ, इनमें से या कोई भी फास्ट फूड बहुत फेमस हो, ठीक है, या आप कह सकते हो नमकीन वाला हो गया, ठीक है, ऑयल वाला हो गया, काफी सारी चीजें हैं इस तरह। आपने देखा हो तो एक तो ऐसा पूरे शहर में होगा जो रोज के 50,000 से 1 लाख के बीच में रुपए कमा रहा हो, या 50,000 नहीं भी कमाए तो 10,000 के ऊपर भी कमा रहा होगा, तो वो भी छोटा नहीं है, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो इसी ब्लेसिंग वाले रूल पर काम करते हैं, और वो नहीं, पूरी दुनिया में जितने भी लोग इतने बड़े बने हैं पैसे के मामले में, उन्होंने सब यही किया है। क्या रूल है ये ब्लेसिंग का, मैं आपको बता दूं। मान लो आप कहीं भी किसी भी शॉप पर चाय पीने गए, ठीक है, आपने चाय पी, आपको बहुत अच्छी लगी, क्या करोगे आप हमेशा वहीं पियोगे चाय, ठीक है। दूसरा आप क्या करोगे, जितने भी लोगों से मिलोगे आप वहां की तारीफ करोगे, ठीक है। तो क्या आप एक जगह तारीफ नहीं करोगे, आप बहुत जगह तारीफ करोगे, एक जगह, 2 जगह, जहां जहां भी जाओगे, 50-50 लोगों के बीच में भी आप कहोगे कि वहां की अच्छी है। तो 50 लोग तो नहीं आएंगे, लेकिन 1-2 तो कन्वर्ट होके आएंगे, वो भी आके पियेंगे, वो भी कहेंगे हाँ यार सही कहा उन्होंने, ठीक है। अगर कभी चाय में कमी भी होगी तब भी वो तारीफ करेंगे, क्योंकि दुआओं का असर ज्यादा हुआ ना, मतलब तारीफ इतनी कर दी गई, फिर वो भी लोगों को बताएंगे, फिर कुछ लोग और आएंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने नाम सुना होगा, हाँ यार नाम तो सुना है, देखो पी के देख लेते हैं, पी अच्छी लगी, ठीक है। तो होगा क्या, उस चाय वाले ने दुआएं कमाई है। दुआएं से क्या होगा, दुआओं से ये फर्क पड़ेगा कि वो तो उसका परमानेंट ग्राहक हो ही गया, कंफर्म है, वो तो जिंदगी भर वहीं आएगा, और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों सबको लेके आएगा। एक कैलकुलेशन ऐसा कहती है कि अगर आपने अपना काम ढंग से किया, संतुष्ट कर दिया ग्राहक को, तो जिंदगी भर तो आएगा, और कम से कम 100 लोग वो लेके आएगा, 100 से ज्यादा भी हो जाती है, ठीक है। ओके, भले बिजनेस आपने एक ही कस्टमर से शुरू किया हो, वो एक ही कस्टमर आपको जिंदगी भर देगा ग्राहक, जिंदगी भर ग्राहक देगा, 100 क्यों देगा, ज्यादा भी दे सकता है, ठीक है। एक बार बिलीव होना चाहिए उसको, ठीक है, और एक बार बिलीव हो गया तो अगर आपकी चाय कभी उसको खराब भी लगेगी तो वो एडजस्ट कर लेगा, रिप्लेस नहीं करेगा, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा रूल है जो दुनिया में हर इंसान अप्लाई कर रहा है। दूसरी बात है, कभी भी आप स्टार्टअप करते हो, आपने देखा मार्केट में कोई भी चीज होगी, चाय के एग्जांपल के बाद अपन समोसे का या किसी भी चीज का एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई चीज 20 रुपए की है मार्केट में, तो आप उसको 20 में ही दोगे अगर, तो क्यों आएगा कोई इंसान आपके पास, आपको कुछ नया करना पड़ेगा। पहला आपको करना पड़ेगा कि 20 रुपए की चीज को 20 में ना देकर उससे थोड़ा कम में दें। दूसरी बात, क्वालिटी पर ज्यादा जोर देंगे, मतलब एक तो रुपया कम कर दिया जिससे लोग आएंगे आपके पास, दूसरा आपने क्वालिटी में भी बहुत दम लगाया है। तो इससे क्या होगा, शुरू में तो हो सकता है आपको बेनिफिट ना हो, लेकिन जो बिलीव सिस्टम बन जाएगा, वो एक ही इंसान न जाने कितने ग्राहक आपके पास लेके आएगा, ठीक है। तो बाद में धीरे धीरे बढ़ाते रहो। मान लो 20 रुपए की चीज को आपने 15 में बेचना शुरू किया, जब आपको लगे कि अच्छे लोग आने लगे, 1 रुपया और बढ़ा दो, 16 कर दो, 17 कर दो। जब एक टाइम आपका एकाधिकार हो जाएगा, उस फील्ड में आप चमक जाओगे, उसके बाद तो आप 20 की जगह 25 भी मांगोगे ना, तो वो देंगे 25 क्या 30 भी देने को तैयार हो जाएंगे, ठीक है। और धीरे धीरे आप बढ़ाते रहो। जब एक बार सक्सेसफुल हो गए, तो आपने बिलीव कमा लिया, तो आपको ब्लेसिंग्स कमानी है। ऐसा नहीं करना है कि बिजनेस स्टार्ट किया और स्टार्ट करते ही फायदा कमाने लगे, 20 रुपए वाली चीज को 22 में देने लगे और एग्जांपल देंगे, अरे देखो हमारी शॉप कितनी अच्छी है, कितने पास है आपके। नहीं, ऐसे ग्राहक नहीं आएंगे, ऐसे ग्राहक टूटते जाएंगे, ठीक है। और धोखा नहीं देना है, क्वालिटी में धोखा नहीं देना है। अगर 20 की चीज आपको 20 में देनी तो दे सकते हो, लेकिन उसको क्वालिटी देनी पड़ेगी। क्वालिटी आप नहीं दोगे तो वो 5 बार आएगा, 6ठी बार के बाद वो खुद भी नहीं आएगा, और 50 लोगों को और मना करेगा, 50 भी कम कर देगा ग्राहक, ठीक है। इसीलिए आज के युवा को, आज के यूथ को मेरी सलाह है कि जो अपना अध्यात्म है, अपना सनातन धर्म है, उसको अगर पूरा फॉलो अगर नहीं कर पाते हो आप, तो 5 या 10 मिनट तो जरूर दें, ठीक है ना। क्योंकि जो अपना अध्यात्म है वो आपको काफी सारी चीजें ऐसी सिखाएगा
जो आपको दुनिया में भी कहीं नहीं मिलेगी। जैसे मैंने आपको ये ब्लेसिंग वाला बताया, ब्लेसिंग जो दुआएं हैं, ठीक है ना। दुनिया का ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो इस पर नहीं काम कर रहा है, सबके सब इसी पे काम कर रहे हैं। पहले क्या करेंगे वो, पहले आपको लो प्राइस में देंगे और क्वालिटी हाई देंगे। ये रूल पूरी दुनिया फॉलो कर रही है, ठीक है। और इसको अपने अध्यात्म में काफी समय से यूज किया जा रहा है। उस समय जब अपने देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो सोने की चिड़िया इसलिए नहीं था कि यहाँ पर गोल्ड या वो था, नहीं, अपने यहाँ ज्ञान का भंडार है। जिस भी देश में या जिस भी इंसान के पास ज्ञान का भंडार होगा, रुपए उसके पीछे पीछे बहुत ज्यादा मात्रा में आएंगे। मतलब जिसके पास ज्ञान है उसके पास पैसा बहुत होगा, ठीक है। तो यही ज्ञान का भंडार अपने देश के अध्यात्म में भरा पड़ा है। एक और रूल है सक्सेसफुल होने का। कुछ लोग होते हैं जिनके पास पैसे तो होते हैं लेकिन वो उसको बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं पाते हैं। इसके पीछे भी एक अध्यात्म में एक रूल बताया गया है, ठीक है, जिसके बारे में भी दुनिया में किसी को नहीं पता है। और वो रूल है डोनेशन, दान का। अपने सनातन धर्म में ये कहा गया है कि अगर आपने डोनेशन, दान दिया है छुपकर, मतलब कहा जाता है कि आप डोनेशन का दान दीजिए लेकिन किसी को पता ना लगे इसके बारे में, तो होगा क्या, अगर आपने किसी की हेल्प कर दी, किसी जरूरतमंद की डोनेशन के थ्रू, ठीक है, तो वो पैसा आपके पास डायरेक्ट लौट कर नहीं आएगा, लेकिन वो कहीं अदर तरीके से आ जाएगा। मतलब आपके पास ऊपर वाले की नजर पड़ जाएगी, मतलब आप पर ऊपर वाले की दुआएं काम आ जाएगी। तो आपने अगर किसी की मदद की है तो ऊपर वाले की भी आप पर कृपा बनी रहेगी, ठीक है ना। कैसे रहेगी, तो आपको डायरेक्ट तो रुपया नहीं मिलेगा, लेकिन मान लो आप कहीं पर किसी बिजनेस के लिए गए हो, वो काम आपका बन जाएगा। जहां पर आपको उम्मीद नहीं होगी वो काम भी बन जाएगा। बहुत सारी जगह आपको लॉस होने वाला होगा लेकिन आपको फायदा हो जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं, ये होता है 100% होता है। अगर आपने किसी जरूरतमंद की मदद कर दी तो ये कहा जाता है कम से कम 100 गुना आएगा उसका लौट कर। लेकिन ऐसा नहीं है मतलब आपने किसी को 5,000 दिए तो 5,000 का मतलब 100 गुना क्या जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। या एक दिन में आएगा, 2 दिन में आएगा, नहीं, वो समय लेगा, ठीक है ना। यही तो कहा जाता है कि इंसान को अपनी किस्मत का मिलता जरूर है, काम करते रहो, किस्मत में लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है ना, लेकिन वो तभी मिलेगा जब आपने काम किया है। दूसरा, समय के पहले नहीं मिलेगा। यही तो कहा जाता है कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। तो समय जरूर लेगा लेकिन वो मिलेगा जरूर। इसीलिए आपने देखा होगा काफी सारी मंदिर है अपने देश में, वहां पर बहुत सारे लोग सोना तक डोनेट करते हैं मंदिरों में। आपने कुछ मंदिरों के बारे में तो ऐसा भी सुना होगा कि न्यूज में आता होगा ना, देखते हुए आप कि अरे 500 किलो सोना चढ़ाया गया, लोगों ने 1000 किलो सोना चढ़ाया है, इतने रुपए का सोना आ गया, इतना पैसा आ गया दान पेटी में। ये क्यों करते हैं लोग? बड़े बड़े लोग डोनेशन करते हैं बिना बताए, ठीक है, क्योंकि उनको पता है, उनको ये चीज पता है कि ये 100 टाइम्स होकर मुझे मिलेगी आगे जाकर, इसीलिए वो ऐसा करते हैं। काफी सारे लोग हैं जो बड़े पैसे वाले हैं, वो बहुत जगह लोगों को खाना खिलाते हैं, गरीब लोगों को। क्यों खिलाते हैं? उनको पता है कि दुआओं का असर होता है, 100% होता है। खाना खिलाएंगे, जरूरतमंदों को कंबल बांटेंगे, काफी सारी चीजें करेंगे, समाज सेवा के काम करेंगे दिल से, दिखाने के लिए नहीं। मतलब कुछ लोग ऐसा करने लगे कि मैं दिखूं अच्छा, नहीं, बनना अच्छा है, दिल से अच्छा बनना है। दिल से काम करोगे तो ही मिलेगा, बार बार से दिखाते रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ा रूल है जिसके बारे में मुझे लगता है किसी को भी नहीं पता है। अपने सनातन धर्म में 2 सबसे बड़े दानवीर बताए गए हैं। पहले है कर्ण। कर्ण से उनकी माता कुंती ने कवच और कुंडल मांग लिए थे। महाभारत के युद्ध के पहले उनसे कवच और कुंडल मांग लिए थे। उनको वरदान था कि जब तक कवच और कुंडल उन्होंने पहन रखे हैं उनको कोई मार नहीं सकता है, ठीक है। लेकिन जब कुंती ने मांगा, क्योंकि वो बहुत बड़े दानवीर थे, उनको दानवीर कर्ण कहा गया है इसीलिए, और उन्होंने वो कवच और कुंडल उनको दे दिए, ठीक है। इसीलिए उनको अर्जुन मार पाया, नहीं तो उनको मारना संभव ही नहीं था, ठीक है। इसीलिए उनको सबसे बड़ा दानवीर कहा गया है। हमारे सनातन धर्म में उनसे बड़ा दानवीर कोई नहीं है। एक और दानवीर थे, असुर थे एक राजा बलि।
राजा बलि भी सबसे बड़े दानवीर कहलाए। उनके पास तीनों लोगों का स्वामित्व था, मतलब उनके पास तीनों लोग थे। तो भगवान विष्णु वामन अवतार लिया था और वहां जाकर उन्होंने उनसे 3 पग जमीन मांगी थी। उन्हें लगा छोटा सा बच्चा है, क्या 3 पग में क्या नाप लेगा। उनको उनके गुरु शुक्राचार्य ने रोका भी था, लेकिन वो नहीं माने। तो 3 पग जमीन की बात की तो उन्होंने 1 पग में तो पूरी धरती नाप ली, दूसरी में स्वर्गलोक नाप लिया, तीसरी के लिए जगह नहीं मिली। तो राजा बलि ने कहा कि आप ऐसे कीजिए, तीसरा पैर मेरे सिर पर रख दीजिए। तो इस तरीके से वो सबसे बड़े दानवीर कहलाए। ये सब देखकर, क्योंकि वामन अवतार से भगवान विष्णु का जो वामन अवतार था उससे वो बहुत खुश हुए राजा बलि से। तो उन्होंने उनको वरदान दिया कि आपको भी हमेशा याद रखा जाएगा। अपना सनातन धर्म इतना पुराना है, लेकिन इन दोनों दानवीर को आज तक कोई भूला नहीं है। ठीक है, मतलब जिनको समझ है, सनातन धर्म की समझ है, इनसे बड़े दानवीर कोई भी नहीं हुए हैं। और ये आज की दुनिया पर भी लागू होता है। जो भी इंसान, क्योंकि जो भी पाया इंसान ने यही तो पाया है, यहीं से पाया है और यही लौटा के जाएगा। ठीक है, तो अभी भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने पैसे का लगभग 90% या 95% पैसा डोनेट कर दिया है। उनको दुनिया भूलेगी नहीं। ठीक है, किसी भी चैरिटेबल ट्रस्ट में या कहीं भी उन्होंने डोनेट किया है तो उनको भूलने वाली नहीं है। ठीक है ना, लेकिन ये हर कोई नहीं कर पाता है। मैं ऐसा भी नहीं कर रहा हूँ कि सब करो, नहीं, एक हिस्सा कर सकते हैं डोनेट का, मतलब ऐसा भी नहीं पूरा कर दो। जब वामन अवतार के रूप में भगवान विष्णु आए थे राजा बलि के पास, तो शुक्राचार्य जी ने कहा था कि नहीं, आप डोनेट नहीं कर सकते हो सारी प्रॉपर्टी, आपको हक नहीं है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि अपनी कमाई का 5वां हिस्सा ही डोनेट कर सकते हो सिर्फ। ये अपना सनातन धर्म कहता है कि अपनी पूरी कमाई का 5वां हिस्सा ही डोनेट कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। लेकिन राजा बलि ने पूरा ही देने का निश्चय कर लिया था। ठीक है, क्योंकि शुक्राचार्य जी तो देखते ही समझ गए थे कि भगवान विष्णु के ही अवतार है, तो ये तो पूरा नाप लेंगे, तीनों पैरों में सब नाप लेंगे वो। ठीक है, तो राजा बलि को जब पता लगा कि अच्छा है तो भगवान विष्णु के अवतार है, तो फिर इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए क्या होगी, तो वो नहीं रुके। ठीक है, तो इसी चक्कर में शुक्राचार्य जी ने उनको श्राप भी दे दिया था कि तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो तो तुम्हारा सब कुछ छिन जाएगा। और फिर वैसे ही अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस आज दुनिया के हर देश में पहुंच चुका है। मतलब इस वायरस ने कोई भेद नहीं किया है, मतलब किसी भी जाति धर्म का भेदभाव नहीं किया है। इसको कह सकते हैं कि ये ऊपर वाले का प्रकोप है हम सब पर, पूरी मानव जाति पर। ये ऊपर वाले का श्राप भी कह सकते हो। ऊपर वाला मतलब जो भी आप जिस भी धर्म में मानते हो। ठीक है, तो ये सारे ही ऊपर वालों, जितने भी धर्म के जहां भी अपन मानते हैं, उन सब ऊपर वालों ने एक साथ मिलकर हमें श्राप दिया है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये पूरी दुनिया में ही फैला हुआ है। उन्होंने कोई भेद नहीं किया है कि ये किस जाति पर हमला करेगा, किसी धर्म पर। इन्होंने पूरी दुनिया पर हमला किया है। ठीक है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि प्रकृति अपन से नाराज हो गई है, इंसानों से, क्योंकि प्रकृति का संतुलन बिगड़ चुका है। आप देखिए, हर 100 साल में ये घटनाएं होती है। कोई ना कोई ऐसी बीमारी आती है हर 100 साल के बाद, 100 ईयर्स के बाद, कि वो सब कुछ पलट कर रख देती है।